कोई गर्भवती स्त्री गर्भ काल में अगर गायत्री महामंत्र का जाप करती है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस वीडियो में सुने। अगर चैनल अच्छा लगे, हमारे विचार अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हर गर्भवती माता के पास ये विचार पहुँचे और वो इसका लाभ ले। माँ के गोद से बढ़कर कोई मंदिर नहीं और गर्भ से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं। गर्भ में सिर्फ बच्चे का शरीर ही निर्माण नहीं, बल्कि बच्चे का संस्कार का भी निर्माण होता है मित्रों। इसलिए माता भगवती देवी शर्मा और हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाए हैं, गर्भ पूजन संस्कार। जब गर्भवती स्त्री तीन महीने के हो जाती है, उनके बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं, तो उसे गर्भ पूजन संस्कार कराया जाता है। क्यों संस्कार कराया जाता है? संस्कार से ही बच्चे महान बनते हैं, गुणवान बनते हैं और एक सुंदर गुण और धर्म लेकर एक धनवान भी बनते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा परंपरा बनाई, बहुत सारे संस्कार, 40 संस्कार, लेकिन गुरुदेव उसमें से सब हटाकर आज के व्यस्त जीवन में मात्र 12 संस्कार कर दिए हैं, जिनमें ये गर्भ पूजन संस्कार कराया जाता है और बताया जाता है कि गर्भवती स्त्री अगर यदि गर्भ काल में गायत्री महामंत्र का जाप करती है तो आने वाले शिशु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शिशु सबसे पहले उसके पेट में ही, गर्भ में ही उसके अच्छे अच्छे संस्कार का विकास हो जाता है। वो जन्म से ही अच्छे गुण और अच्छे व्यवहार, करुणा, दया, प्रेम, भाव, संवेदना सब वो जन्म से ही लेकर आता है और उसका बुद्धि का तीव्र विकास होता है, उसका स्मरण शक्ति का तीव्र गर्भकाल में ही विकास होता है। इसलिए हर गर्भवती स्त्री का ये धर्म होता है कि गर्भ काल में गायत्री महामंत्र को जरूर जाप करें। माता जी कहा करती थी, बेटा हमारे बेटियों को गर्भ काल में गायत्री महामंत्र अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि बच्चा महान बनेगा, गुणवान बनेगा। आज बच्चे लोग शिक्षा पाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी पाते हैं और माँ बाप को ही छोड़ के चले जाते हैं और शिक्षा पाकर नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं। उसे ना तो माँ बाप से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है, ना धर्म से लेना देना है। कितने बच्चे भटक जाते हैं। इसीलिए बच्चे को हमें गर्भ काल में ही ऐसा संस्कार देना चाहिए, ताकि बच्चा अपने माँ पिता और अपने समाज और अपने देश और अपने धर्म के लिए जिए, ऐसे महान बच्चा बने। इसके लिए गर्भ काल में गायत्री मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए और हर गर्भवती स्त्री को गर्भ पूजन संस्कार कराना चाहिए। वो तो शिशु के ऊपर हो गया, लेकिन गर्भवती स्त्री अगर जप करती है तो उसके स्वयं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। माता जी कहती थी, बेटा उसके अंदर डर भय का वातावरण समाप्त हो जाता है कि बच्चा कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ये सब सारे डर भय उसके अंदर से समाप्त हो जाता है और बच्चा बिगर टेंशन, बिगर दर्द, और दर्द तो होता है लेकिन कम उसको एहसास होता है और सिरजरीन भी होने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए एक गर्भवती स्त्री
को गायत्री मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। उसके स्वयं के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है, डर भय खत्म हो जाता है। और घर में क्या वातावरण बनता है? घर में एक सुंदर वातावरण बनता है। घर का सभी गार्जियन, उनके सास ससुर और उनके पति सब अच्छा महसूस करते हैं। घर का एक गायत्री मंत्र का एक प्रभाव होता है, जिस घर में एक भी साधक हो जाता है, एक भी परिजन गायत्री मंत्र का जाप करता है, सब करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जन भी करता है, गुरुदेव कहते हैं वो घर नहीं बल्कि मंदिर बन जाता है। ये गायत्री मंत्र का एक प्रभाव है। इसीलिए गायत्री मंत्र सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ये माता जी कहती थी, हमारे बेटियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को हमारे स्वयं के लिए नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए, हमें समाज के लिए समर्पित करना है। ऐसा बच्चे को हमें बनाना है। धन्यवाद।